सीरिया के सफर से वापसी के वक्त जब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने दूर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो एक पल के लिए जैसे उनकी धड़कन रुक सी गई। रेत के बीच धूप के समंदर में वो नजारा इतना हसीन था कि शायद जिंदगी में उन्होंने इससे ज्यादा खूबसूरत नजारा कभी देखा ही न था। और फिर मैसरा ने पूरे सफर का हाल सुनाया कि कैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ए अखलाक हर मोड़ पर गालिब रहा, कैसे उनकी सच्चाई ने व्यापार को बरकत दी और कैसे हर मामला सिर्फ अमानत और इंसाफ पर तय होता रहा। बच्चों, ये बातें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंची, ये हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल में उतर गईं। उस पल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में बाकी सभी चीजों पर हावी हो गई। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा 40 साल की। मगर यह रिश्ता उम्र का नहीं, किरदार का था। मक्का के सभी रईस, सरदार और दौलतमंद लोग हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु से शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर उन्होंने सबको ठुकरा दिया और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को चुना। मगर हया और वकार की मिसाल देखिए, हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु ने खुद पैगाम भेजना भी पसंद नहीं किया, बल्कि उनकी दोस्त हजरत नफीसा रजी अल्लाहु अन्हा जरिया बनी। जब हजरत नफीसा रजी अल्लाहु अन्हा ने पैगाम पहुंचाया और बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रजी हो गए और यूं कायनात की सबसे अजीम शादी हुई, जिस दिन पूरी कायनात को सजाया गया।